वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 44 रुपीज के नीचे लगाना है और आपके टारगेट करीब 85 से 90 रुपए की रेंज में रहेंगे। ट्रेड और जुड़ता हुआ SRF 2175 के लिए आप शॉर्ट करें, या फिर दिसंबर सीरीज में आप 2200 का पुट लेकर चले और 85 का टारगेट रहेगा। यहाँ 58 के लेवल्स है आपकी स्क्रीन पर। मार्केट में प्रेशर है अनडाउटेडली। 18143 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी 42272 के लेवल्स पर है। लेकिन इस मंदी के बीच थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर सपोर्ट है, जहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। PSU बैंक इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 1% ऊपर, लेकिन पिछले 6 महीनों में ध्यान रखिएगा PSU बैंक्स ने बहुत तगड़े रिटर्न्स कमा कर दिए। करीब 60% तक का इजाफा देखने को मिला है। इस तेजी के पीछे क्या कारण है, किस तरह का आगे प्रदर्शन देखने को मिलेगा? दीपाली राणा ने इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और ये आपके सामने पेश कर रही है वो पूरा लेखा जोखा कि व्हाट्स रियली वर्किंग इन फेवर ऑफ PSU बैंक्स। दीपाली, यही एक सेक्टर है जहां पर थोड़ा सा एक्शन पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बताइए क्या वजह रही है इस तेजी के पीछे? बिल्कुल हर्षदा, और ज्यादातर स्टॉक्स 52 वीक हाइस पर ही ट्रेड हो रहे हैं। और आपने रिटर्न का तो जिक्र किया ही, 6 महीने में ऑलमोस्ट 60% के रिटर्न्स निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स की ओर से आए हैं। अगर अब तक के ट्रिगर्स की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पॉकेट के लिए, और उन अर्निंग्स के ही जो की टेक अवेज हैं उसके बेसिस पे ये रन अप आते हुए दिखाई दिया है। हमने क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आते हुए देखी है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, वैल्यूएशन लोअर साइड्स पर रही है। लेकिन आगे के ट्रिगर्स अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये रैली दिखी है ये आगे कितनी एक्सटेंड होगी या आगे के लिए क्या ट्रिगर्स हैं। पहले एक आंकड़ा बताना चाहेंगे, अगर आप सितंबर क्वार्टर के म्यूचुअल फंड होल्डिंग के नंबर्स देखेंगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। वर्सेस जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने 6 to 30% के रेशियो में सरकारी बैंकों को खरीदा है। और जो इसमें प्रोमिनेंट नाम है उसमें कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स हैं। अब आगे के लिए क्या ट्रिगर्स होंगे, इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कही हैं जिसके बेसिस वो मान के चल रहे हैं कि ये फर्दर जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है। सबसे पहली चीज तो ये कि जो करंट एनवायरमेंट है टाइट लिक्विडिटी की, ये बेनिफिशियल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। उनका मानना है कि FY24 में तक स्पेशली जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और उसमें फर्दर टेलविंड्स भी हैं। वो मान के चल रहे हैं कि FY24 तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, क्रेडिट कॉस्ट और ऑपरेटिंग लीवरेज, इन सभी फ्रंट में पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधार होते हुए दिखाई देगा। और अंदाजा ये है कि FY24 में जो रिटर्न एंड इक्विटी है वो 14 से 15% के रेंज में रह सकती है। वैल्यूएशन डिस्काउंट में अभी भी मीनिंगफुल रूम है नैरो होने के लिए, जो कि फर्दर दिखाई देगा। 2-3 चीजें और उनका कहना यही है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो या स्टॉक परफॉर्मेंस हो, इन दोनों ही फ्रंट पर फर्दर भी टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। दूसरा ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा एक बैंक जो टर्न अराउंड स्टोरी को लीड करेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है। और SBI के साथ साथ BOB और कुछ छोटे बैंकों पर भी वो काफी पॉजिटिव हैं। तो ये फैक्टर्स ज्यादातर ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स में सामने आते हुए दिखे हैं, जो मान के चल रहे हैं कि फर्दर भी अपसाइड इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है।